नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 मई 2025 है। टोटल वैकेंसी 9 है जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप लड़के हैं और राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तब भी आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं और राजस्थान राज्य की मूल निवासी होने के साथ SC ST MBC बैकवर्ड क्लास या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 50 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसी तरह से अगर आप विडो या डाइवोर्सी हैं तो फिर आपके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि राजस्थान सरकार ने जो रिटायरमेंट की एज डिसाइड की है, आपकी एज उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है और ये कुल मिलाकर 11 कैटेगरीज हैं, लेकिन इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी थी जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब दोस्तों, ये कुल मिलाकर जो 11 कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप एक से ज़्यादा कैटेगरी के अंदर एज में रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर एक कंडीशन और है, और वो ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आपने 3 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में काम किया हो, जिसमें से 1 साल आपने किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में काम किया हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम किया हो या फिर मैनेजिंग इलेक्ट्रिसिटी लॉज में काम किया हो, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो फिर आपने 10 साल अपने फील्ड में काम किया हो, जिसमें से 1 साल आपने किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में काम किया हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम किया हो या फिर मैनेजिंग इलेक्ट्रिसिटी लॉस में काम किया हो, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक टेस्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और ये केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसमें ना ही GS आती है, ना ही इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सब कुछ भी नहीं आता है। ये टेस्ट केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल नंबर भी 150 ही होते हैं। इसके अलावा इस एग्जाम में आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 की होती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो फिर आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के तौर पर हो जाता है तो लेवल 14 के अकॉर्डिंग आपकी मंथली सैलरी 56,000 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये के बीच होगी। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।